एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैट्रिक या इंटर एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को कभी 2 साल के बाद मिलता है, कभी 1 साल के बाद मिलता है, कभी 3 साल के बाद मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि 2025 तक जिन जिन बच्चों ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम दिया है, ऐसे सभी बच्चों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ चुका है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट को मूल प्रमाण पत्र भी कहते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट को ही हम सिर्फ प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट को ही हम पासिंग सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे आप कहीं पढ़ाई के लिए एडमिशन कराने जाएं या फिर किसी जो है ना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाएं या फिर कंपटीशन लाइन के लिए कोई फॉर्म भरने जाएं, इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो चाहे आपने किसी भी साल बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का एग्ज़ाम पास किया हो, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस किस साल का ये सर्टिफिकेट मैट्रिक इंटर वाला आ चुका है और कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये पहले आप समझ लीजिए कि ये सर्टिफिकेट होता कैसा है, मूल प्रमाण पत्र कैसा होता है या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसा होता है। तो ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये है मैट्रिक 2025 का ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र, जो ऑलरेडी आपके स्कूलों में पहुँच चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है इंटर 2025 का मूल प्रमाण पत्र या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये भी आपके स्कूलों में पहुँच चुका है। ये आप याद रखिए कि 2025 का जो इंटर का एग्जाम बच्चे दिए थे फरवरी में, यानी कि फरवरी 2025 में दिए थे, उनका इंटर वाला भी आ गया ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और मैट्रिक वाला भी 2025 वाला जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, दोनों आ चुका है। अब ये मिल क्यों नहीं रहा? आप स्कूल जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि नहीं आया है। ये ऐसा हो क्यों रहा? मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ आपके सामने। इंटर 2025 वाला ये है ना, आप सामने देख लीजिए, और मैट्रिक 2025 वाला देख लीजिए। अब होता क्या है ना कि ये डिस्ट्रिक्ट में तो आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, लेकिन आपके स्कूल वाले जाकर के अपने डिस्ट्रिक्ट के डीओ ऑफिस से लेकर के आते ही नहीं हैं। और जब वो लेकर के नहीं आएंगे तो फिर आपको देंगे कहाँ से? ये समस्या होती है। और अगर ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, मतलब स्कूलों में पहुंच चुका है। अब स्कूलों में पहुंच चुका है तो ऐसा नहीं कि किसी एक स्कूल में बिहार बोर्ड अलग से भेजता है, नहीं, पूरे बिहार के सभी ऑल डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक बार ये जो है सर्टिफिकेट भेजा जाता है। तो मतलब ये 2025 वाला मैट्रिक इंटर दोनों का आ चुका है। और कैसा होता है आप अपने सामने देख लीजिए। अब 24 वाले बच्चे सवाल करेंगे तो भाई 2024 के मैट्रिक का भी मूल प्रमाण पत्र आ चुका है, ऑलरेडी आपके स्कूल में पहुंच चुका है। 2024 के इंटर का भी मूल प्रमाण पत्र ऑलरेडी आ चुका है, आपके स्कूलों में कॉलेजों में पहुँच चुका है। अब 2024 से जो पहले के बच्चे हैं, 2023 में मैट्रिक इंटर पास करने वाले, 2022 में, 21 में या उससे भी पहले किसी साल, तो देखिए एक बात याद रखिए कि ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, ये मूल प्रमाण पत्र जो होते हैं, ये चाहे आप अपने स्कूल से जाकर प्राप्त करें या ना करें, ये आपके स्कूल में ना बड़ा हिफाजत से, सुरक्षित रूप से रखा रहता है। ठीक है, आप 1 साल बाद जाइए, 2 साल बाद जाइए, आप 10 साल के बाद क्यों ना जाइए। हमारे अपने स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि 20-20 साल पहले के बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। वैसे लोग आते हैं अपना सर्टिफिकेट लेने, उनको मिलता है, क्योंकि संभाल कर रखा हुआ रहता है। और ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है, स्कूलों कॉलेजों की जिम्मेदारी होती है कि ये सर्टिफिकेट संभाल कर रखा जाए। तो आप कभी भी मैट्रिक इंटर पास किए हों, मैं आपको एक लाइन में स्पष्ट बता दूं कि 2025 या उससे पहले जितने भी बच्चों ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम पास किया है, सबका ये प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र जो भी कहें, ये आपके स्कूलों में आ चुका है। आप जाकर के ले सकते हैं, चाहे आपने किसी भी साल पास किया हो। 22 वालों का भी आ गया है कभी, मतलब ये 3-4 साल हो गए, फिर 21 वालों का भी, 18 वाले, 17 वाले, किसी भी साल पास किया हो, सब आ गया है। 25 का आ गया, मतलब 25 और उससे पहले सभी साल का आ गया। हाँ, अब 26, जाहिर सी बात है कि 26 का तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो 26 का केवल पेंडिंग में है। अब इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के 7-8 महीने, 10 महीने के बाद ये भी आ जाएगा। तो इससे पहले का सब कुछ आपके स्कूल में आ चुका है। तो लेने जाइए अपने स्कूल में तो अपना एडमिट कार्ड या मार्कशीट, कोई एक डॉक्यूमेंट लेके जाइए, स्वयं जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल वाले किसी और को नहीं देते हैं। अब रही बात की पैसा, बहुत सारे स्कूलों से शिकायत मिलती है कि मूल प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो पैसा मांगा जाता है। देखिए, बिहार बोर्ड से ऐसा कोई रूल नहीं है, बिहार बोर्ड से ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको मूल प्रमाण पत्र या फिर सर्टिफिकेट देने के लिए पैसा देना पड़ेगा, कोई फीस का नहीं होता है। लेकिन अब स्कूल वाले, कॉलेज वाले अगर कुछ मांगते हैं तो ये आपको अपने स्तर से मैनेज करना होगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो शिकायत भी कर सकते हैं, आगे ऊपर के अधिकारियों से आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो पैसा लेने का कोई प्रावधान नहीं होता।
कोई एक डॉक्यूमेंट लेके जाइए, अपने से जाइए, स्वयं जाइए, आपको ज़रूर मिलेगा। और ये भी याद रखिए कि इस सर्टिफिकेट पर जो है ना पीछे में साइन होता है। साइन किसका होता है? तो जिस स्कूल से आप ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं उसके जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उनका साइन होता है और मोहर लगता है। तो अगर किसी दिन प्रिंसिपल छुट्टी में हो, जिस स्कूल से आपने मैट्रिक इंटर पास किया किसी भी साल का, तो अगर उस दिन प्रिंसिपल छुट्टी में है तो उस दिन हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के पीछे साइन होता है और मोहर लगाया जाता है। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो 2024-25 किसी भी साल आपने मैट्रिक इंटर पास किया हो बिहार बोर्ड से, तो आपका सर्टिफिकेट आपके स्कूल में पहुंच चुका है। वहां जाइए, लीजिए। अगर कोई स्कूल कहता है कि नहीं आया है तो उसको ये वीडियो दिखा दीजिए। ये आपको सिंपली ये चीज़ आप दिखा दीजिए कि देखिए 2025 का इंटर वाला यहाँ दिख रहा है साफ साफ, और ये 2025 का मैट्रिक वाला ये यहाँ दिख रहा है साफ साफ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।